नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही पावन ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आज हम बात करने वाले हैं नन्ही नन्ही चींटियों के बारे में। यूं तो नन्ही नन्ही चींटियां हमें दिखाई भी नहीं देती, पर इनका होना या आपके घर में इनका न होना संकेत देता है आपके भाग्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चींटियों को हमारे वेद पुराणों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही उत्तम स्थान दिया गया है। जिस प्राणी के घर भी चींटियां रहती हैं, उसका या तो भाग्योदय हो जाता है या उसके घर की हानि हो जाती है। अब कौन से तरह की चींटियां अगर आपके घर में मिलती हैं और किस दिशा में मिलती हैं तो क्या होता है, आज यह सारी बातें हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। पर नन्हे चींटियां, नन्हे जीव यदि आपको दिख जाएं तो उन्हें खाना जरूर खिला दीजिएगा। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि दोस्तों, मेरे प्रियजनों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक और पहुंच सकें, आप सबसे पहले उन्हें देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। बहुत ही मेहनती और सीधा सच्चा इंसान था वह। रोज अपने घर में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बना देता था और बाजार में जाकर उन्हें बेच आता था। कुम्हार की पत्नी भी उसके इस काम में उसकी बहुत सहायता करती थी। दिन रात कुम्हार और कुम्हार की पत्नी भगवान का यह नाम लेते और उसी के साथ अपना कार्य करते। भगवान को याद करते और अपना काम करते। कुम्हार को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कुम्हार ने अपने बेटे का लालन पालन बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ किया। पर कुम्हार एक बात भगवान से रोज पूछता था, हे ईश्वर, मेरे दिन कब बदलेंगे? मैं हर रोज इतनी मेहनत करता हूँ, आपका पूजन करता हूँ, कृपया अपनी दृष्टि मुझ पर भी डालें। यह प्रार्थना कुम्हार रोज करता था। एक दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे कुम्हार की चर्चा कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने बोला, हे ईश्वर, कुम्हार इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी पत्नी भी उसका इतना साथ देती है, आपको उस पर दृष्टि डालनी ही चाहिए, उसका कुछ भला करना ही चाहिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे माता लक्ष्मी, आप जिस घर चले जाओगी उसका घर तो धन धान्य से भर जाएगा, तो मेरी दृष्टि डालने की क्या जरूरत? आप खुद ही उस पर दृष्टि डाल दें तो वह सौभाग्यशाली हो जाएगा। माता लक्ष्मी प्रभु का इशारा समझ गईं। ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगी उसके घर, पर पहले थोड़ी सी उसकी परीक्षा ले लूं। एक परीक्षा तो जरूर लेनी चाहिए, क्या पता कुमार बदल जाए। भगवान विष्णु ने कहा, माता जैसा आपको ठीक लगे आप करिए, आप इस जगत की माता हैं, जो सोचेंगी अच्छा ही सोचेंगी। माता लक्ष्मी कुम्हार की परीक्षा लेना शुरू करती हैं। अब कुम्हार जब शाम को घर आता है तो देखता है घर में नन्ही नन्ही चींटियां घूम रही थी। नन्ही नन्ही चींटियां किनारे किनारे दरवाजे के होते हुए घर के अंदर प्रवेश कर रही थी। कुम्हार ने नन्ही चींटियों को देखा। कुम्हार ने कहा, सुनो, इन चींटियों को थोड़ा दाना डाल दो। कुम्हार की पत्नी ने यह सुना तो देखा, अरे इतनी सारी चींटियां। कुम्हार की पत्नी ने कहा, चलिए कोई बात नहीं,
यह हमारे दरवाजे के पास ही है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं थोड़ा दाना डाल देती हूँ। यह कहकर कुम्हार की पत्नियों ने चींटियों के लिए थोड़ा आटा डाल दिया। अब कुछ दिन बाद जो चींटियां थी वह दरवाजे से हटकर कुम्हार की रसोई घर में जाने लगी। कुम्हार ने कहा, कोई बात नहीं, नन्हे जीव हैं, उन्हें क्या पता यह हमारा रसोई घर है, वह तो अपने खाने की वस्तुएं ढूंढ रही हैं। कुम्हार यह कहकर अपने काम पे मग्न हो गया। अब कुम्हार की पत्नी थोड़े थोड़े समय में चिढ़ने लगी। यह नन्ही नन्ही चींटियां हर जगह चले जा रही हैं, दीवार में चढ़े जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, मेरे बर्तनों में जा रही हैं। अब कुम्हार की पत्नी को यह नन्ही चींटियां खटकने लगी। अपनी माता के स्वभाव में इस परिवर्तन को देखकर कुम्हार के बेटे ने अपनी माता से पूछा, माता, आजकल आप अत्यंत क्रोध करने लगी हैं, इसका कारण क्या है? पहले तो आप कभी क्रोध नहीं करती थी, आप बहुत प्यार से हमारे साथ रहती थी, पर आजकल आप कुछ चिड़चिड़ी होते जा रही हैं। माता ने कहा, बेटा, मैं इन नन्ही चींटियों से परेशान हूँ। मैं पूरे घर में दिन भर सफाई करते रहती हूँ, पर जहाँ देखती हूँ यह चींटियाँ आ जाती हैं, अपने अंडे दे देती हैं। सफेद सफेद तरह के अंडे पूरे घर के हर कोने में बिखरे रहते हैं। यह देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है। कुम्हार के बेटे ने अपनी माँ का क्रोध का कारण जानकर नन्ही चींटियों पर गुस्सा करना शुरू किया। अभी कुम्हार का बेटा सोच ही रहा था कि क्या करूं, इतने में कुम्हार घर आ गया। अरे, आप इतनी जल्दी घर आ गए? कुम्हार ने कहा, जितने भी बर्तन हमने बनाए थे वे कुछ ही देर में बिक गए। क्या, इतनी जल्दी? ऐसा तो अभी तक कभी नहीं हुआ था। कुम्हार ने कहा, लगता है माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। देखो कितने अच्छे दामों में हमारे बर्तन बिक गए हैं, लगता है अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। यह कहकर कुम्हार घर के भीतर आ गया। कुम्हार का बेटा एक कोने में बैठा कुछ सोच रहा था। कुम्हार ने अपने बेटे को यूं देखा तो पूछा, बेटा, क्या सोच रहे हो? कुम्हार का बेटा बोला, पिताजी, माताजी इन नन्हे चींटियों के कारण बहुत क्रोध करने लगी हैं। मैं सोच रहा हूं कि कैसे इन्हें अपने घर से भगा दूं। कुम्हार बोला, बेटा, ये नन्हे नन्हे जीव तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं? एक कोने में थोड़ा सा भोजन ही तो कर रहे हैं, क्या इन्होंने तुम्हें कोई और नुकसान पहुंचाया? कुम्हार का बेटा बोला, पिताजी, इन्होंने तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर यह माताजी को बहुत क्रोध दिला रहे हैं, तो मैं इन्हें भगा देना चाहता हूं ताकि हमारी माता क्रोध न करें। कुम्हार ने अपने बेटे को समझाया, नहीं बेटा, ऐसा कुछ न करो, छोटे छोटे जीव हैं, इन्हें ऐसे ही रहने दो। और कुम्हार यह बोलकर भीतर चला गया, पर बेटा नहीं समझा। अपनी माँ के क्रोध के कारण को पूरी तरह मिटा देना चाहता था। अब कुम्हार के बेटे ने उन नन्ही चींटियों को कुछ न कुछ करके घर से भगाना शुरू कर दिया। छोटी चींटियों पर कभी वह हवा कर देता, कभी फूंक मार देता। अब नन्ही चींटियां परेशान होने लगी। धीरे धीरे उन नन्ही चींटियों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। कुम्हार हर रोज इतने बर्तन बनाता, पर अब उसके बर्तन नहीं बिकते। कुछ बर्तन बनाते बनाते टूट जाते, कुछ बर्तन बाजार ले जाते समय टूट जाते, पर बिकते नहीं। अब कुम्हार घर आता तो देखता कि पैसे तो कुछ भी नहीं आए। कुम्हार की पत्नी ने कुम्हार से पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि आपको इतना नुकसान होने लगा? कुम्हार बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक इतना परिवर्तन। कुम्हार की पत्नी अपने हाथों को खुजा रही थी। कुम्हार बोला, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ?
ये इतने दाने कैसे हो गए हैं? कुम्हार की पत्नी बोली, पहले तो हमारे घर में काली चींटियां हुआ करती थी, वह तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, पर जब से ये लाल चींटियां आई हैं हमारे घर में, मेरे तो हाथ पैरों में काट काट कर इन्होंने लाल कर दिया है। कुम्हार ने वाकई देखा कि उसकी पत्नी के हाथों में और पैरों में चींटियों ने काट रखा था और घर के हर कोने में लाल चींटियां नजर आ रही थी। कुछ चींटियां दीवार से उतर रही थी, कुछ चींटियां खाना खा रही थी। कुम्हार ने कहा, पहले काली चींटियां, अब लाल चींटियां, इनका मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। पर कुम्हार ने अपने पैसे की दिक्कत को ध्यान में रखकर इन बातों को छोड़ दिया। अब दिन प्रतिदिन कुम्हार और गरीब होने लगा। पहले तो वह खाना खा भी लेता था, अब तो भूखे पेट सोना पड़ता। कुम्हार बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे किसी साधु महात्मा से बात करनी चाहिए। कुम्हार की पत्नी भी बहुत परेशान हो गई। कुम्हार अपने पत्नी को और अपने पुत्र को लेकर एक साधु महात्मा के पास पहुंचे। कुम्हार ने साधु महात्मा को अपनी सारी परेशानी बता दी। हे साधु महात्मा, हमें मार्ग दिखाइए, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से यह सब क्या हो रहा है हमारे साथ। इतने वर्षों से मैं बर्तन बनाता था, मेरे सब बर्तन बिक जाते थे, चाहे कम ही बिकते पर मैं खाना खा पाता, पर कुछ समय से तो मैं खाना भी नहीं कमा पा रहा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए साधु महाराज। साधु महाराज ने अपनी तपस्या में अंतर्दृष्टि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देखा और वह सब समझ गए। बोले, हे कुम्हार, माता लक्ष्मी तो घर आना चाहती थी तुम्हारे, पर एक परीक्षा लेने के बाद ही वह आना चाहती थी। नन्ही चींटियां, काली चींटियां भेजी थी उन्होंने तुम्हारे घर। नन्ही काली चींटियां शुभ होती हैं, वे तुम्हारे भाग्य का प्रतीक होती हैं। यदि घर के हर कोने में नन्ही चींटियां मिल जाएं, तो यह समझ लो कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। यह समझ लो कि माता लक्ष्मी अपने आने का रास्ता बना रही हैं। उन नन्ही चींटियों को भोजन कराओ, उन नन्ही चींटियों को घर में आश्रय दो। यही करना था तुम्हें। कुम्हार बोला, हे साधु, मैंने तो यही किया था। मैंने कभी काली चींटियों को घर से नहीं भगाया, मैंने तो उन्हें भोजन ही डाला, फिर ऐसा क्यों? साधु बोले, कुम्हार, यह तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पुत्र की गलती है। अपने पुत्र से पूछो इसने क्या किया। कुम्हार का पुत्र अभी छोटा था। बोला, साधु महाराज, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो अपनी माता को खुश करना चाहता था, इसलिए उन चींटियों को मैंने भगा दिया। साधु बोले, हे कुम्हार, तुम्हारी पत्नी के कारण, तुम्हारी पत्नी के क्रोध के कारण तुम्हारे पुत्र ने उन चींटियों को घर से भगा दिया। उन चींटियों के घर से जाते ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गईं। माँ लक्ष्मी को क्रोध आ गया कि वह तुम्हारे घर आना चाहती थी और तुमने उन्हें भगा दिया। भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे घर में उसके बाद लाल चींटियां आई। लाल चींटियां जिस घर में भी आ जाती हैं, उस घर से धन संपदा सब रुष्ट हो जाता है। लाल चींटियां अशुभ होती हैं। लाल चींटियां माँ लक्ष्मी के क्रोध का प्रतीक होती हैं, इसीलिए वह तुम्हारी पत्नी को काटा करती थी। तुम्हारे पुत्र की गलती नहीं, तुम्हारा पुत्र छोटा है, नादान है, पर तुम्हारी पत्नी को यह ज्ञात होना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी की गलती थी, इसलिए सिर्फ लाल चींटियों ने तुम्हारी पत्नी को काटा, पुत्र को नहीं। इतना सुनते ही कुम्हार की पत्नी साधु के चरणों में गिर गई। हे साधु, मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। साधु ने कुम्हार की पत्नी से कहा,
मैं मानता हूं कि तुम्हें यह ज्ञात नहीं था कि लाल चींटियां और काली चींटियां शुभ हैं या अशुभ हैं, वह माता लक्ष्मी की प्रतीक है या नहीं। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, उन नन्ही काले चींटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया था? वह तुम्हारे घर के एक कोने में आ जा रही थी, क्या उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया था? नन्हे जीवों को अपनी मानवता के कारण ही अगर तुम खाना डाल देती तो तुम्हारा भाग्य खुल जाता। क्यों भगा दिया तुमने उन्हें? कुम्हार की पत्नी के पास इन सवालों का कोई जवाब न था। सिर नीचे करके वह सुनते रही। साधु बोले, भगवान आए या ना आए, पर मानवता तो होनी ही चाहिए। जिस तरह तुम इस धरती के प्राणी हो, तुम भगवान से अपने लिए मांगते हो, उसी तरह वह नन्हे जीव भी इस धरती के ही जीव हैं। जितना ईश्वर तुम्हारा है उतना ही ईश्वर उनका है। यदि तुम उनके साथ परोपकार करोगे तभी तो ईश्वर तुम्हारे साथ परोपकार करेंगे। यदि तुम उन बिन बोले जीव का ध्यान रख सकते हो तो भगवान तभी तो तुम्हारा ध्यान रखेंगे। यह उन्हीं की परीक्षा थी। यदि तुम उन पर परोपकार नहीं कर सकते तो तुम क्यों भगवान से उम्मीद करते हो कि वह तुम पर दया दृष्टि करे? क्यों करनी चाहिए ईश्वर को तुम पर दया दृष्टि? कुम्हार और कुम्हार की पत्नी हाथ जोड़े साधु की सारी बातें सुनते रहे। हे साधु, हमें माफ कर दीजिए, आप तो दिव्य पुरुष हैं। कृपया माता लक्ष्मी से हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हमसे गलती हो गई। अनजाने में हुई इस भूल को हम हमेशा याद रखेंगे। आज के बाद हम हर जीव को पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। साधु ने कुम्हार से कहा, तुम कड़ी मेहनत करो और हमेशा दूसरे जीवों का भी ध्यान रखो। माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर तुम्हारे घर आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस कहानी में वर्णित चींटियां वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही शुभ होती हैं। काली चींटियों का आना शुभ होता है और लाल चींटियों का आना अशुभ होता है। और चींटियां भले ही छोटी नजर आती हों, पर दोस्तों उनमें एक शक्ति होती है कि वह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ही जल्दी पहचान लेती हैं। चींटियां अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। चींटियों की यह दिव्य शक्ति कि वह ऊर्जा बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। इसी के हिसाब से किसके घर में जाना है, किस स्थान पर रहना है, यह चींटियां निर्धारित करती हैं। यदि काली चींटियां आपके घर की दीवारों पर, आपके घर के किचन में, आपकी छत पर नजर आ रही हैं तो आपका भाग्य खुलने वाला है, तो आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। पर वहीं काली चींटियां यदि दीवार से नीचे आ रही हैं तो यह अशुभ हो सकता है। अगर काली चींटियों ने एक गोल घेरा बना लिया है तो आप समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर आ चुकी हैं। काली चींटियों का तिजोरी में पाया जाना, काली चींटियों का बर्तनों में पाया जाना अत्यंत सौभाग्य की निशानी है। यदि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए आपके दिन बदलने वाले हैं। पर लाल चींटियों का घर में आना यह शुभ नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अच्छे कार्य करें, जीवों को खाना खिलाएं, जीवों को दया दृष्टि से देखें। और यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हो माता लक्ष्मी की यह कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप माता लक्ष्मी के आगमन को चाहते हैं तो कमेंट में माता लक्ष्मी की जय जयकार जरूर कर दें।